अब सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आदित्य साहू का नाम के ऐलान के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है वो संबोधित कर रहे हैं। लोग लगे हुए थे क्योंकि काम साधारण नहीं है, असाधारण काम है। प्रत्येक बूथों पर सदस्य बनाना, फिर प्रत्येक बूथों पर कमेटी बनाना और उसके बाद मंडल की कमेटी बनाना, फिर जिला की कमेटी बनाना और फिर प्रदेश की। तो स्वाभाविक रूप से कई काम अभी हम सब लोगों के सामने अधूरा है और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों से मैं एक निवेदन करता हूं, आप सब आज नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिस काम को हम सब ने जहां से छोड़ करके आगे बढ़े उस काम को हम सबको पूरा करना है। ये यहां से संकल्प लेकर के हम सबको जाना होगा, क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन ही वो मजबूत आधार है कि हमें उस ताकत को हमें बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि हम झारखंड प्रदेश को जब देखते हैं कि 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना है। झारखंड राज्य की लड़ाई तो भले वर्षों से लोग लड़ रहे थे, लेकिन इस राज्य को बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है, एनडीए गठबंधन को जाता है, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। और आज राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी अगर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इस झारखंड प्रदेश में यात्रा हमें जहां तक पहुंचनी थी वहां तक पहुंचने में थोड़ी कोर और कसर रह गया है। और इसलिए मैं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों से मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं, और आज हम सब लोगों के सामने जिस प्रकार से चुनौतियां हैं, उस चुनौती से अगर हमें सामना करना है, उस चुनौती का डट करके हमें मुकाबला करना है, तो हमें संगठन को एक एक बूथ पर हमको मजबूत करना होगा। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं आज। और निश्चित रूप से कि हम सब लोगों के जिम्मे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, यानी मैं समझता हूं कि शायद किसी भी पार्टी के पास इतना संगठित, इतना अनुशासित यह फौज नहीं है। लेकिन इस ताकत को हमें हनुमान जी की तरह एक बार याद करना, उन ताकतों को, और उस ताकत को लेकर के हमें पार्टी को एक एक बूथ को हमें मजबूत करना। और ये काम निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आदित्य साहू जी के नेतृत्व में इसको हम सब लोग करेंगे। और मैं एक बात कह करके मैं समाप्त करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, आप सबने देखा कि 10 दिन किस प्रकार से इस राज्य में अभी तुरंत रांची से जुड़ा हुआ एक तो बच्चों का अपहरण हुआ, किडनैपिंग हुआ, फिर बगल में खोटी में एक सोमा मुंडा की हत्या हुई। हमने देखा कि आदित्य साहू जी जितना चिंतित थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते शब्दों में। हमसे इन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि एसपी को लोग घेराव करें। हमने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, और ये गए भी उनके परिवार से मिले, और हमने कहा कि जिला अध्यक्ष से, रांची के तीनों जिला अध्यक्ष से बात करके आप एसपी की घेराव करें, ताकि इसमें अब ताकत, मजबूती सरकार के ऊपर हमें दबाव डालना है। फिर हमें भी कहा कि एक बार आप खूंटी चले जाइए। मैं खूंटी भी गया, उस परिवार से वहां हम मिले, यहां पर ये मिले, बाकी लोग भी मिले, और इसके बाद वहां भी हमने एसपी से बात की। और मैं आज आपको कह सकता हूं कि आपने देखा कि इस प्रकार से वहां भी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जो हत्यारों की, और यहां पर भी बजरंग दल के सहयोग से रामगढ़ के नौजवानों ने उन दोनों बच्चों को बरामद किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक दिल में जब तड़प होता है, बेचैनी होती है, बल्कि इन्होंने तो यहां तक कहा था कि हमसे, चूंकि हम अध्यक्ष थे और अभी से कुछ घंटा पहले तक, तो कल हमसे ये कह रहे थे कि भाई आप एक बार तो आदेश दीजिए कि हम लोग रांची बंद की कॉल करेंगे। तो हमने कहा कि 1-2 दिन रुको, अभी क्या कहते हैं, मकर संक्रांति भी है, कार्यकर्ता यहाँ आएंगे जाएंगे, हम लोग 2 दिन के बाद हम लोग इस काम को करेंगे।
तो मैं ये कह रहा था कि ये जो समाज में घट रही घटनाओं के प्रति इनके दिल में जो दर्द है, लेकिन उस दर्द को हमें साथ देना, मजबूती देना हम सब कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। हम सबको एक मुट्ठी बांध करके हमें इस झारखंड की चुनौतियों से हमें लड़ाई लड़ना है, हमें संघर्ष करना है और झारखंड को हमें विजय बनाना है, झारखंड को हमें जीतना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश की हालत है, अब देख रहे होंगे कि चारों तरफ से लूट मची हुई है। मैं लोगों से कहता हूं कि भाई राज्य की विकास प्रगति की 2-3 मापदंड में लोगों से कहता हूं कि भाई एक तो राज्य में सुरक्षा का माहौल हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, लेकिन आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, चरमराई हुई है। जिस पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उस पुलिस का काम वसूली में लोगों को लगा रखा है। आज लोग क्या बताते हैं, गांव घर जब आप घूमने के लिए जाए, लोग पूछते हैं कि भाई एक एक थाना 15 लाख 20 लाख थानेदार को जमा करना पड़ता है। आप जरा सोच सकते हो, अगर सरकार में बैठे मुख्यमंत्री ही, गृह मंत्री भी है, पुलिस विभाग के मंत्री भी है, अगर एक एक थानेदार को, एक एक एसपी को करोड़ों रुपया, लाखों रुपया देना पड़े, तो फिर अपराध कभी नहीं रुकेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिसों को वसूली में लगा रखा है और दूसरी तरफ करप्शन है। कहीं भी आप जाएंगे बिना पैसा से काम नहीं होता है। जितने भी प्रकार की डेवलपमेंट का काम है पूरी तरह से भट्ठा बैठा हुआ है, रुका पड़ा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं ये हमारे सामने चुनौती है। हम उन चुनौती के बीच में हम सबको संघर्ष के लिए तैयार होना होगा और संघर्ष के लिए गांव तक, बूथ तक कार्यकर्ताओं की एक टोली को हमें मजबूती से खड़ा करना होगा और आने वाला समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ स्थापित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और फिर से अपनी ओर से नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना हमारी ओर से। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।